कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जिसका नाम रॉय होता है। वो एक आर्मी सोल्जर है लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और वो मुसीबत है टाइम लूप। टाइम लूप यानी वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है। वक्त में वो इस दिन से आगे नहीं जा पा रहा। जब रॉय मर जाता है तो वक्त रीसेट हो जाता है, यानी वो दिन दोबारा वहीं चला जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। इस तरह से वो एक ही दिन को पिछले काफी अरसे से जीता आ रहा था। तो जाहिर है वो जानता है कि किस टाइम पर क्या होने वाला है। हर रोज सुबह 7 बजे वो सोकर उठता है तो एक कातिल आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उससे बचकर उसी को जान से मार डालता है। फिर एक हेलीकॉप्टर उसके घर के सामने आता है और एक आदमी रॉय पर गोलियों की बारिश कर देता है। अब क्योंकि उसने पहले भी ये दिन जिया होता है इसीलिए वो जानता है कि कौन सी गोली कहाँ लगेगी और कैसे बचना है। तो गोलियों से बचते हुए खिड़की से बाहर वो एक ट्रक पर कूदता। फिर जब वो सड़क पर चल रहा था तो एक गाड़ी जिसमें 2 लड़कियां थी वो उसका पीछा करने लगती है। दरअसल ये भी रॉय को मारना चाहती थी और आखिरकार वो रॉय का पीछा करते करते उसे मार ही डालती और दिन दोबारा वहीं चला जाता है जहाँ से शुरू होता है, इन रीसेट। अब इस तरह से बार बार मरने पर वो ये सीख ही लेता है कि उन लड़कियों से कैसे बचना है। जब वो उन दोनों लड़कियों से बच जाता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो एक तलवारबाज थी। उसे तलवार काफी अच्छी चलानी आती थी। एक और कातिल है जो हर रोज उस पर बॉम्ब गिराता रहता है। अगर रॉय इन दोनों से बच भी गया तो यहाँ एक और कातिल भी है जो रॉय को मारना चाहता है और उससे काफी बहादुर भी है। अगर इससे भी वो बच गया तो इसके सामने 2 जर्मन आ जाते हैं जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स हैं। पर जैसी तैसी अगर वो इससे भी बच जाता है तो उसका हम शक्ल एक आदमी है, वो रॉय को मार देगा और इसे हम नाम देंगे रॉय नंबर 2 का। अब इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो रॉय को मारते रहते हैं। अगर वो एक से बच गया तो दूसरा उसे नहीं छोड़ेगा, दूसरे से भी बच गया तो तीसरा तो उसे किसी भी सूरत मार ही देगा। यानी कुछ भी कर ले वो उसे हर रोज मरना ही है, चाहे वो किसी के भी हाथ से मर जाए। यही हम जान पाते हैं कि उसकी वाइफ भी है और उसकी वाइफ को रॉय के टाइम लूप के बारे में अच्छी सी पता है। एक दिन मौका देकर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है उसके लैब में, क्योंकि वो वहाँ पर काम करती है। लेकिन फोन उसकी वाइफ का बॉस उठाता है और रॉय को बताता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई। अब हर रोज रॉय एक होटल में जाता है जहाँ वो हमेशा से ही एक लड़की को देखता रहता है जिसे वो पसंद करता है। यही एक लड़का उसका दोस्त बन जाता है जो हमेशा से ही उसे समझाता रहता है कि कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि खून, चोरी, बाकी बुरे काम, क्योंकि इसका हमारे माशरे और सिक्योरिटी पर काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन रॉय उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए उस लड़की को देखता रहता है। फिर जैसे ही 12:48 होते हैं बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए होटल में आते हैं। अब यहाँ रॉय अपने गुजरे हुए वक्त को याद करने लगता है, मतलब इस मुसीबत ने टाइम लूप शुरू होने से पहले का वक्त। अब रॉय की वाइफ अपने लैब में एक खास मिशन पर काम कर रही है जो कि उसके बॉस की तरफ से है। वो कॉल करके रॉय को लैब में बुलाती है, जहाँ पहुँचने पर वो अपनी वाइफ से पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या बात है। तो मजाक मजाक में उसकी वाइफ कहती है मेरी कंपनी नए लोगों को काम पर रख रही है, मैंने सोचा तुम्हें भी यहाँ जॉब दिलवा दूं। ये कहते ही वो रॉय के जिस्म का नाप लेने लगती है और साथ ही खून और बालों का सैंपल। बाहर ही उसकी वाइफ का और उसका साथी बैठे हुए थे जो लगातार कैमरे से इनको देख रहे थे। अब जिस मिशन पर उसकी वाइफ काम कर रही थी वो एक काफी बड़ी मशीन जैसा दिख रहा था। उसे देखकर रॉय उससे पूछता है तुम इसी मिशन पर काम कर रही हो ना, ये क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जिस पर वो कहती है ये ऐसा मिशन है जो वक्त को बदल सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ठीक से ना किया जाए तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकती है और लोगों की जान भी ले सकती है। इसी बीच हम जान पाते हैं कि इनका एक बेटा भी है जिसे रॉय से दूर रखकर उसकी वाइफ उसे पाल रही है। अब यहाँ बॉस का साथी आता है और उसकी वाइफ को कहता है कि बेशक ये तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन हमारी लैब का तो नहीं है, ये बाहर का है और यहाँ पर बाहर के लोगों का आना मना है। जिस पर वो कहती है जी मुझे पता है लेकिन मैंने कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए इन्हें बुलाना पड़ा और मैं बॉस से बात कर लूंगी इस बारे में। फिर जब रॉय वहाँ से जाने लगता है तो उसकी वाइफ कहती है मैंने तुम्हारी बर्थडे का एक गिफ्ट भेजा है, उसे खोलकर जरूर देख लेना। और हाँ एक और जरूरी बात, तुम एक लफ्ज को याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारे काम आ सकता है और वो लफ्ज है ओसाइरस। रॉय के जाने के बाद बॉस अपने साथी से कहते हैं कि अब तुम ऐसा करो, इसका काम तमाम कर दो, कुछ लोगों की मदद से इसे मरवा दो क्योंकि जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है और इसने क्योंकि यहाँ आकर सब कुछ देख लिया है तो बाहर जाकर वो हमारे मिशन के बारे में जरूर सबको बता देगा। अब बॉस रॉय की वाइफ को भी बुलाकर काफी डांटता है और कहता है जब तुम्हें पता है कि लैब में बाहर वाला कोई भी इंसान नहीं आ सकता तो तुमने फिर उसे यहाँ कैसे बुलाया, बहुत गलत किया तुमने, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी अब तुम।
इसी रात रॉय जब एक बार में बैठा था तो उसके पास एक लड़की जो डेंटिस्ट होती है वो आई और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती। फिर जब वो लड़की रॉय के पास नहीं होती तो उसकी वाइफ की कॉल आती है जो रॉय से कहती है, मेरी बात सुने, मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उसका बॉस टेलीफोन की तार काट देता है और वो अपनी पूरी बात रॉय को नहीं बता पाता। फिर उसकी वाइफ रॉय के खून और बालों के सैंपल उस मिशन में रखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ उसका बॉस देख लेता है और अपने साथी को उसे रोकने के लिए भेजता है। अब इसी सीन के साथ गुजरे हुए वक्त का ख्याल खत्म हो जाता है जो रॉय देख रहा था। ख्याल से बाहर आते ही रॉय को अपनी वाइफ का बर्थडे गिफ्ट याद आता है और उसकी वाइफ ने कहा भी था कि उसे जरूर देख लेना। फिर जब वो गिफ्ट को खोलता है तो वो एक किताब थी और वो लव्स यानी ओसाइरस जिसे उसकी वाइफ ने याद करने को कहा था वो भी लिखा हुआ था। तब यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है रॉय को मारने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह वो उनसे बच जाता है और वो एक जगह पर आकर इस किताब को पढ़ने लगता है। किताब की कहानी को पढ़ने के बाद रॉय सोचने लगता है कि ये कहानी मेरी मदद कैसे कर सकती है। यही वो अपने बेटे को देखकर उसका पीछा करने लगता है उससे बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बनी सारी स्क्रीन में खराबी आ गई है, लेकिन उस तरफ रॉय का ध्यान नहीं जाता। रॉय अपने बेटे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने बेटे को लेकर उस जगह से बाहर आने लगता है। इसी वक्त वो टाइम देखता है तो 12:50 हो रही थी। वो सोचने लगता है कि रोज वो सारे कातिल 12:48 पर यहाँ आ जाते हैं मुझे मारने के लिए। अब 12:50 हो रहे हैं, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, मुझे मार देना चाहिए था। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि उन्होंने मेरे अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगाई हुई है मुझे ढूंढने के लिए, तो जरूर कुछ ही देर में वो यहाँ आ ही जाएंगे और मुझे मार ही देंगे। अभी उसका ये सोचना ही था कि वो कातिल यहाँ पर आ ही जाते हैं और उसे मार ही देते। तब दिन दोबारा शुरू हो जाता है। अब रॉय अपने होटल वाले दोस्त के पास जाता है जो उसे समझा रहा था। रॉय उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे जिस्म में किसी ने छोटी सी डिवाइस लगाई हुई है मुझे ढूंढने के लिए, तुम तो इस बारे में जानते हो ना, तो बता दो वो डिवाइस कहाँ पर लगती है जिसमें। जिस पर उसका दोस्त कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इसे 100% दांतों में लगाया जाता है। ये सुनते ही दोबारा से रॉय गुजरे हुए वक्त को याद करने लगता है। दरअसल रॉय जब डेंटिस्ट लड़की से मिला था तो उसने रॉय के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोशी के दौरान डेंटिस्ट ने उसके दांतों में छोटी सी डिवाइस लगा दी और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ के बॉस ने करवाया। उसने डेंटिस्ट को इस्तेमाल करके रॉय के दांतों में वो डिवाइस लगवाई ताकि अगर वो एक कातिल से बच जाए तो दूसरा उसे ढूंढकर मार ही दे। ये जानने के बाद फौरन रॉय अपने दांतों से वो छोटी सी डिवाइस निकाल लेता है। तभी यहाँ रॉय नंबर 2 आता है, उसे मार देता है। अगली सुबह रॉय की आंख खुलती है। अब जाहिर है ये नया दिन था तो उसके मुंह में ये डिवाइस थी जिसे वो फौरन निकाल कर फेंक देता है। यही उसके साथ वो डेंटिस्ट भी थी जिससे वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा, जिस पर वो बता ही देती है कि तुम्हारी वाइफ की बॉस के कहने पर मैंने ऐसा किया। अब रॉय इसी डिवाइस की मदद से सारे कातिलों को मारता रहता है। उन्हीं कातिलों में से एक का फोन लेकर वो अपनी वाइफ के बॉस को कॉल करता है और कहता है, मेरी वाइफ को तुमने मार दिया है ना, मैं इसका बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। अब वो बॉस के लैब में जाने लगता है, लेकिन हर बार वहाँ की सिक्योरिटी उसे मारती रहती है और फिर एक दिन वो सभी को मारकर आखिरकार अंदर आ ही जाता है। लेकिन इसके सामने वो तलवारबाज लड़की आ जाती है और अब वो हर बार इसके हाथों मरता रहता है। यही उसकी वाइफ का बॉस उससे बात करता है जिससे रॉय को पता चलता है कि बॉस की लैब में जिस मिशन पर उसकी वाइफ काम कर रही थी असल में उस मिशन का नाम ओसाइरस है, जिसके बारे में बताने के लिए उसकी वाइफ ने रॉय को वो किताब भी गिफ्ट दी थी क्योंकि डायरेक्ट वो उसे इस बारे में नहीं बता सकती। और उसकी वाइफ ने ये भी कहा था कि इससे पूरी दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। दरअसल उसका बॉस इस मिशन के जरिए वक्त को बदलना चाहता था और पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। अब अपने बॉस को रोकने के लिए उसकी वाइफ ने रॉय को टाइम लूप में फंसाया और मिशन में थोड़ी खराबी कर दी। अब रॉय होटल में उस लड़की के पास आता है जिसे वो देखता रहता है। वो भी दरअसल तलवारबाजी में काफी माहिर थी। रॉय उससे कहता है, मुझे भी तुम तलवारबाजी सिखा दो ना प्लीज। तब वो उसकी बात मान जाती है और रॉय को काफी अच्छी तलवारबाजी सिखा देती है। और अब की बार रॉय लैब में गन्स लेकर नहीं बल्कि तलवार लेकर जाता है और आखिरकार उस तलवारबाज लड़की को मार ही देता है जो कब से उसका रास्ता रोकती आ रही। इसके बाद वो बॉस को मारने के लिए जाता है। तब बॉस रॉय से कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी एक नहीं सुनता और बॉस को मार देता है। रॉय फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंचता है जहाँ उसे उसका बेटा मिला था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बॉस के लोग उसके बेटे को मार चुके थे। इसी दौरान उस मिशन को चला दिया जाता है जिससे
से वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें काफी लोगों के साथ साथ रॉय भी मर जाता है। अब अगली सुबह जब वो जागता है तो काफी मायूस और दुखी हो चुका था, ये सोचकर कि इतनी मेहनत की मैंने लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो हमेशा की तरह बार बार उन कातिलों से मरता रहता है। अब वो सोचता है कि वैसे तो ये सब खत्म होने वाला है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ हर बार अपने बेटे के साथ टाइम गुजार लेता। तो वो ऐसे ही करता है, अपने बेटे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारता है, दोनों काफी खुश होते हैं। रॉय अपने बेटे को ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, वो बस ये कहता है कि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। उनकी बातचीत के दौरान उसका बेटा कहता है कि आज मैंने मामा से बात की। ये सुनकर रॉय काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसका मतलब ये है मेरी वाइफ मरी नहीं बल्कि अभी जिंदा है। वो लैब में जाकर बॉस के साथी को मार मार कर उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगता है कि तुम्हारी वाइफ ने उस मिशन में थोड़ी खराबी कर दी ताकि बॉस उसे इस्तेमाल ना कर पाए। जब बॉस को इस बारे में पता चला तो उसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। अब कैमरास के जरिए रॉय को पता चलता है कि इन्होंने उसकी वाइफ को 7:14 पर मारा था। तब यहाँ वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुदकुशी कर लेता है। इस बार क्योंकि वो खुदकुशी करके मरा था इसीलिए वो 7 बजे जागता है। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 14 मिनट होते हैं। अब रॉय जहाँ था वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसकी मदद से वो बॉस के लैब में जाता है। फिर वो एक काफी ताकतवर गन से लैब में मौजूद उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने 7:14 पर उसकी वाइफ को मारना था। इस तरह से उसे बचा लेता है। यहाँ रॉय की वाइफ उससे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें उस टाइम लूप में फंसाना पड़ा क्योंकि बॉस को रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और ये बात तुम्हें मैं डायरेक्ट साफ साफ नहीं बता सकती थी क्योंकि बॉस के लोगों ने मुसलसल मेरे ऊपर नजर रखी हुई, इसीलिए मैंने तुम्हें टाइम लूप में फंसाया और इस मिशन में थोड़ी खराबी कर दी। ये खराबी भी तुम्हारे जरिए ही की मैंने, क्योंकि तुम्हारे बालों का और खून का जो सैंपल मैंने लिया था उसे ठीक मौका देकर मैंने इस मिशन में डाल ही दिया। इसीलिए अब तुम्हें इस मिशन जो एक मशीन जैसी है इसमें जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। मतलब अगर तुम इस मिशन में जाओगे तो टाइम रीसेट हो जाएगा और तुम अपने वक्त को दोबारा से शुरू कर सकते हो, यानी कि टाइम लूप से तुम्हारी जान छूट जाएगी, टाइम लूप खत्म हो जाएगा और तुम दिन में आगे बढ़ जाओगे। यहाँ उसकी वाइफ की आंखें भर आती है कि जिस रॉय को मैं चाहती थी जो अच्छा इंसान बने वो वापस लौट ही आया, यानी उसने अपनी वाइफ, बच्चे और सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसके बाद वो अपनी वाइफ को आखिरी गुड बाय कहकर उस मिशन में चला ही जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।